ओम ज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्य प्रेमानंदप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिविषय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री भक्ति विधान श्री श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हैं। उनकी हेतु के कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टु विष्णुपाद अष्टोत्र श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्टु विष्णुपाद अष्टोत्र श्री भक्ति विधान श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। और समस्त जो ऑनलाइन माध्यम से ये जो कथा सुनने जा रहे हैं उन सभी वैष्णव वैष्णवों के चरण कमलों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो एकादशी, जैसे कल एकादशी थी और आज द्वादशी है, कल तो समय नहीं मिल पाया गुरुदेव का आदेश का पालन करने के लिए, तो इसलिए आज ये कथा करने का प्रयास करूँगा। आज हम जिस कथा पे श्रवण करने जा रहे हैं वो है भगवान के कितने अवतार हैं। तो जैसा कि हम नॉर्मली सुनते आए हैं कि श्रीमद् भागवतम में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है शुकदेव गोस्वामी पाद में। तो हम आज ये जानें कि भगवान के जो अवतार हैं वो होते कितनी तरह के हैं, कितने टाइप्स के अवतार हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि भगवान हैं कौन। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि शास्त्रों में भगवान की जो डेफिनेशन दी हुई है वो क्या है। शास्त्र कहते हैं जिसके पास भी षड ऐश्वर्य हैं वही भगवान है, उनके अलावा और कोई भगवान हो ही नहीं सकता। तो षड ऐश्वर्य मीन्स 6 ऐश्वर्य, वो हैं क्या? समग्रस्य यश, जिसके पास सबसे ज़्यादा यश होगा, सबसे ज़्यादा धन होगा, सबसे ज़्यादा बल होगा, सबसे ज़्यादा सौंदर्य होगा, सबसे ज़्यादा ज्ञान होगा और सबसे ज़्यादा विरक्ति। जिसके पास ये 6 चीज़ें समग्र होंगी, समग्र मीन्स जिसके पास इन 6 चीज़ों का भंडार होगा वही भगवान हो सकते हैं। ठीक है, तो वो मतलब ये 6 चीज़ें हैं किसके पास? ठीक है, उसमें शास्त्र वर्णन करते हैं वो सब विष्णु तत्व ही हैं। विष्णु तत्व मीन्स कि विष्णु के अवतार, विष्णु खुद, वो सब किस में आते हैं? भगवान में ही भगवान के ही श्रेणी में आते हैं। अब कोई ये भी कह सकता है कि ब्रह्मा भी भगवान है। जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं कि लोग कहते हैं ब्रह्मा भी भगवान है, शिव भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, पर शास्त्र ऐसा नहीं बताते। शास्त्र में भगवान सिर्फ किसको कहा गया? विष्णु तत्व को। हम लोग ये जानते थे कि विष्णु हैं और विष्णु के जो अवतार हैं, है ना, वही भगवान है। पर यहाँ पे आज हम ये भी जानेंगे कि विष्णु भी एक नहीं है, विष्णु भी 3 हैं। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो शास्त्र बताते हैं कि ईश्वर, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, मतलब सच्चिदानंद विग्रह मीन्स भगवान का जो शरीर है वो किसका बना हुआ है? सत, चित और आनंद से। सत मीन्स शाश्वत, एटर्नल, जो हमेशा से रहने वाला। चिद किसको कहा गया? ज्ञान को। और आनंदमय शरीर है उनका। कौन सा? एक तो शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय शरीर है भगवान का। तो सचित आनंदमय जो हैं वही भगवान हैं। अब हम कैसे जानेंगे? देखो, जो जीवों की आत्मा है, अब जितने भी जीव हैं, चाहे वो चींटी है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जितने भी जीव हैं, चाहे पेड़ पौधे वृक्ष योनि कुछ भी, सभी जीव ही हैं। और जीवों को बेसिकली जीव हैं क्या? वो तो आत्मा ही हैं। तो जिस तत्व से आत्मा बनी है, आज जैसे हम अगर अपनी बात करें, मनुष्य जो है, मनुष्य का शरीर अलग है और आत्मा अलग है ना। आत्मा सबसे जो अंदर वाला प्रकोष्ठ है ना,
आत्मा वहाँ पे विराजमान होती है। आत्मा को बाहर से एक कवरिंग दी गई है, उस कवरिंग को क्या बोला जाता है? सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर किस चीज़ का बना हुआ है? जिसको कहा जाता है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ठीक है, सबसे अंदर आत्मा, आत्मा को बाहर कवरिंग दी गई है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त की, जिसको सूक्ष्म शरीर कहा गया है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर को भी आगे फर्दर किया गया है, एक फर्दर कवरिंग आती है उसकी, जिसको स्थूल शरीर का नाम दिया गया है। तो स्थूल शरीर किसका बना हुआ है? ये जो पंचभूत हैं, पंचभूत कौन से? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल। ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से हमारा स्थूल शरीर बना है। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, जो मैंने बताया मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का बना हुआ है। और उस कवरिंग के अंदर उसके अंदर विराजमान होती है आत्मा। और जहां आत्मा विराजमान होती है, आत्मा के साथ ही परमात्मा रूप में भगवान स्वयं भी विराजमान हुए होते हैं। ठीक है, तो ये भगवान, अब ये मैं बता रहा था कि हमारा जो स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, इसके तत्व तो अलग हैं, है ना, पर आत्मा किसकी बनी हुई है? सच्चित और अनंत की। इसी तरह से भगवान का जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर, उनके अलग अलग नहीं होते। भगवान की जो आत्मा है वही उनका शरीर है, और जो शरीर है वही उनकी आत्मा है। और भगवान का शरीर किससे बना है? सच्चित अनंत से। जिस तत्व से हमारी आत्मा बनी है, उसी तत्व से भगवान बने हुए हैं, भगवान का शरीर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात आती है कि भगवान कब होते हैं और कब नहीं होते। तो शास्त्र बताते हैं जब कुछ भी नहीं था तब भी भगवान थे। मीन्स कृष्ण की बात हो रही है। जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि थी ही नहीं, तब भी कृष्ण थे। जब सृष्टि है, जैसे आज हम देख रहे हैं सृष्टि है तभी तो हम हैं, तो भगवान अब भी हैं। और जब सृष्टि नहीं रहेगी, जब कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी भगवान हमेशा रहेंगे। ठीक है, तभी तो जैसे बताया सच्चित और अनंत। सच्चित अनंत मीन्स शाश्वत, ज्ञानमय और आनंदमय, वो भगवान ही हैं। तो कृष्ण की बात आ रही है कि जब कोई भी देवी देवता नहीं थे, ना सूर्य था, ना चंद्र था, ना ब्रह्मा थे, ना शिव थे, तो तब भी कृष्ण ही थे। तो प्रसंग आता है कृष्ण गोलोक वृंदावन में। अब देखो, ये भौतिक जगत है जहाँ पे हम रह रहे हैं, और एक आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में जो सबसे टॉप लेवल का जो लोक है, सबसे टॉप लेवल का जो प्लेनेट है, उसको गोलोक वृंदावन कहा गया है, जो भगवान श्री कृष्ण का ही लोक है। तो भगवान वहाँ पे रास स्थली में, जहाँ पे रास होता है, रास स्थली में भगवान खड़े थे अकेले। ठीक है, तो भगवान ने विचार किया क्या करने का? रास करने का। अभी भगवान विचार कर ही रहे हैं, तो उस समय भगवान के दाएं अंग से, दाएं मीन्स राइट साइड से, बलदेव जी प्रकट होते हैं। मीन्स भगवान ने अपना विस्तार किया, भगवान कृष्ण ने अपनी एक्सपेंशन की और अपने से ही बलदेव प्रभु को प्रकट किया। और भगवान के बाएं साइड से एक स्त्री प्रकट हुई, वो भगवान की शक्ति ही थी। तो भगवान की शक्ति जो है वो भगवान के बाएं तरफ से प्रकट होती हैं, और जैसे ही वो प्रकट होती हैं, वो एकदम से दावित होती हैं, भागती हैं। कहाँ? फूल चयन करने के लिए, पुष्प चयन करने के लिए। कहाँ पे? गोलोक वृंदावन में ही वो भागती हैं, और पुष्प चयन करके दोबारा वापस भागती हैं। वो कहाँ? कृष्ण की तरफ, कृष्ण के चरणों में फूलों की सेवा करने के लिए, है ना। अब शास्त्र बताते हैं, हमारे गुरुवर्ग बताते हैं कि वो जो स्त्री प्रकट हुई, ठीक है, कहाँ हुई वो प्रकट? रास स्थली में। तो उनके नाम का पहला अक्षर क्या दिया गया? रा। और जैसे ही वो प्रकट हुई, फूल तोड़ने के लिए भागी, और फूल तोड़ के जैसे ही वो भागी कृष्ण की तरफ, भागने को संस्कृत में दावित होना बोला गया, दावित। तो दूसरा उनके नाम का जो अक्षर है वो बना दा। तो इस तरह से वो उनका नाम दिया गया राधा। ठीक है, तो श्रीमती राधा रानी जो हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, उनकी इंटरनल पोटेंसी हैं। ठीक है, और जो बलदेव जी हैं, बलदेव जी भगवान के पहले अवतार कह सकते हैं हम, पहली एक्सपेंशन किसकी? कृष्ण की। तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो कृष्ण और बलदेव में कोई डिफरेंस नहीं है। शास्त्र कहते हैं इनके शरीर तो 2 हैं पर आत्मा एक है, क्योंकि भगवान की ही तो एक्सपेंशन है ना, कृष्ण की ही एक्सपेंशन बलदेव जी हैं। तो ये भगवान के पहले अवतार, ठीक है, भगवान के दाएं अंग से जो प्रकट हुए बलदेव जी, ये भगवान के पहले अवतार हैं। और श्रीमती राधा रानी कौन है? जो कृष्ण की इंटरनल पोटेंसी, जो कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, वही श्रीमती राधा रानी के रूप में भगवान की सेवा करने के लिए वो भगवान के बाएं
तरफ से प्रकट हुई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये भगवान के पहले अवतार, पहले इतना हमें पता होना चाहिए। अब उसके बाद बात आती है कि श्रीमती राधा रानी ने जब सोचा कि मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी है, ठीक है, तो सेवा करने के लिए अकेले स्वामिनी ने सोचा कि अकेले तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, तो वहाँ से फिर श्रीमती राधा रानी जो हैं उनके जो प्रमुख भाव हैं वो 8 हैं। ठीक है, सेवा करने के जो भाव हैं वो 8 हैं। तो उनके जो 8 भाव हैं वो एक एक भाव जो है वो उनके अंदर से मूर्तिमान हुआ, और वो श्रीमती राधा रानी की प्रमुख जो 8 सखियां हैं, जैसे चित्रा सखी, विशाखा सखी, ललिता सखी, तुंग विद्या सखी, सुदेवी सखी, इस तरह से 8 प्रमुख सखी हैं। तो श्रीमती राधा रानी के उन 8 भाव जो हैं सेवा करने के, उन्होंने एक एक मूर्तिमान स्वरूप ले लिया और वो श्रीमती राधा रानी की सखियों के रूप में प्रकट हो गई। तो कहने का मतलब कि श्रीमती राधा रानी ने अपने ही 8 और रूप प्रकट कर दिए ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी ने विचार क्या किया था कि मुझे रास करना है, तो रास करना है तो रास अकेले तो होता नहीं, उसके लिए स्वामिनी तो आ गई, अब श्रीमती राधा रानी आ गई, कृष्ण आ गए, तो इन दो से भी तो रास नहीं हो सकता, क्योंकि रास में सेवा भी करने की ज़रूरत होती है। तो वो श्रीमती राधा रानी ने अपने 8 भावों से 8 सखियाँ प्रकट कर दी। पर जब रास करना है तो भगवान तो रास करते हैं 100 करोड़ गोपियों के साथ, तो एक समय में 100 करोड़ गोपियाँ कहाँ से आएंगी? तो फिर क्या होता है, श्रीमती राधा रानी अपने से ही अपने और रूप प्रकट करती हैं, और गोपियाँ जो हैं वो श्रीमती राधा रानी से ही उनकी एक्सपेंशन के रूप में प्रकट होती हैं। तो इस तरह से फिर आगे एक्सपेंशन फर्दर चलती है। ये हो गया गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी ने जब रास करना था, तो इस तरह से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई और बलदेव प्रभु प्रकट हुए। अब बलदेव प्रभु, जिनको बलराम भी कहते हैं, वो प्रकट हुए, तो उनकी क्या सेवा है? कहने को तो वो भगवान ही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुए, उनसे अभिन्न है वो। ठीक है, तो उनकी की सेवा क्या है? तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी है वो भी बलदेव प्रभु बने हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो अलंकार हैं वो भी बलदेव प्रभु बने हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो पीताम्बर है, जो वस्त्र वो धारण करते हैं, वो भी बलदेव प्रभु हैं। उनकी खड़ाऊँ, जो पाँव में वो खड़ाऊँ पहनते हैं ना कृष्ण, तो वो भी कौन है? बलदेव प्रभु। तो इस तरह से भगवान की सेवा में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, भगवान का धनुष है वो बलदेव प्रभु हैं, भगवान का सुदर्शन चक्र वो भी बलदेव प्रभु ही बने हुए हैं। तो बलदेव प्रभु अपने अलग अलग शरीरों से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि जब भगवान ने विचार किया कि मुझे सृष्टि करनी है, ये जो भौतिक सृष्टि हम देखते हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो भौतिक सृष्टि प्रकट करनी, जब भगवान ने ये विचार किया, ठीक है, तब वो कैसे प्रकट हुआ, ये पूरा जो विस्तार हुआ पूरे जगत का, ये कैसे हुआ, वो अब हम सुनेंगे। ठीक है, उसी में हमें समझ आएगी कि भगवान का सबसे पहला जो कितने जो 6 तरह के अवतार हैं, उसमें पहले टाइप कौन सी है। ठीक है, तो भगवान ने अभी ये विचार ही किया है कि मुझे सृष्टि करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले भगवान से कौन प्रकट हुए? बलदेव प्रभु। अब आगे जितनी भी एक्सपेंशंस आएंगी वो बलदेव प्रभु ही करेंगे, बलदेव प्रभु ही अवतार लेंगे आगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अब बात हम आगे बढ़ाते हैं। ये ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि भगवान ने जब यहाँ पे प्रकट लीला की द्वापर युग में, ठीक है, तो भगवान ने 16,108 जो है वो विवाह किए। ठीक है, जिसमें उनकी प्रमुख जो 3 पटरानियाँ, वैसे तो 8 कहा जाता है, फिर 8 में भी फर्दर 3 पटरानियाँ आती हैं। ठीक है, 16,100 ये कौन थी? जो नरकासुर ने अलग अलग राजाओं की जो राजकुमारियाँ थी उनको किडनैप करके अपने उधर बंदी बना के रखा हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को जब नरकासुर से बचाया, तो उनको कहा कि अब आप लोग फ्री हो, अब आप लोग अपने अपने घरों में जा सकती हो। तब राजकुमारियों ने कहा कि हम कौन से घर जाएं, किसके घर जाएं, क्योंकि हमें इस असुर ने अपने पास बंदी बना के रखा था, तो हमारे घर वाले तो हमें अपनाएंगे नहीं, और दूसरा कल को हमारे माता पिता हमारी अगर शादी भी रचाना चाहेंगे तो हम लोगों के साथ तो कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगा कि तुम असुर के साथ पास रह के आई हो, असुर के बंदी रह के आई हो, तो हमारे साथ कोई विवाह नहीं करेगा। तो उन लोगों, उन राजकुमारियों को फिर वो क्या बोलते हैं, उनको संरक्षण देने के लिए उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, तो श्री कृष्ण मजबूर हो गए उन 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह करने के लिए, जो हम द्वारिका की लीला सुनते हैं। दूसरा, जो उसके अलावा 16,108 की बात कर रहे हैं ना, अब 8 जो पटरानियाँ हैं वो प्रमुख हैं। ठीक है, तो उनमें भी 3 जो हैं वो सबसे अग्रसर हैं, सबसे आगे हैं। जैसे हम सुनते हैं
जामवंती हैं, है ना। तो जामवंती कौन है? जो रामलीला में जामवंत जी हैं, जो बालू थे, उनकी पुत्री जो है वो जामवंती हैं। ठीक है। तो इस तरह से सत्यभामा दूसरी हैं। ठीक है, सत्यभामा दूसरी उनकी पटरानी है। और ये जो कृष्ण लीला में जो हम सुनते आए हैं रुक्मणी देवी, तो रुक्मणी देवी ने कृष्ण को तो कभी देखा ही नहीं था। वो सिर्फ कृष्ण की लीलाएं सुनते 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 वो कृष्ण से उनका इतना ज़्यादा प्रेम हो गया कि जब शिशुपाल के साथ उनके पिता ने और भाई ने जब उनका विवाह निश्चित किया, तो उन्होंने कृष्ण को पत्र लिखा कि कृष्ण, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, अगर मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं जान दे दूँगी। तो कृष्ण वहाँ पे भी मजबूर हो गए। तो कृष्ण ने फिर वहाँ पे उनका क्या बोलते हैं, जब वो घर से मंदिर के लिए निकली तो उन्होंने कृष्ण को बोला कि तुम मेरा अपहरण करके ले जाना। तो कृष्ण ने इस तरह से अपहरण करते करते रुक्मणी देवी से विवाह किया। पहली आ गई रुक्मणी देवी, दूसरी सत्यभामा देवी, तो जो तीसरी जामवंती देवी। तो इस तरह से ये 3 प्रमुख पटरानियाँ थी। ठीक है, यहाँ तक बात आई। हाँ, ये प्रसंग क्यों आया कि जो भगवान ने 16,108 विवाह किए थे, तो हर एक रानी से भगवान श्री कृष्ण के 10-10 पुत्र हुए और 1-1 पुत्री। ठीक है, तो मीन्स 11-11 बच्चे 1-1 रानी से हुए। तो टोटल श्री कृष्ण के कितने बच्चे थे? अब आप 16,108 को मल्टीप्लाई कर लो 11 के साथ, तो वो श्री कृष्ण का जो अपने पुत्र और पुत्रियां हैं उनकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो श्री कृष्ण के जो प्रमुख पुत्र हैं वो जानते हैं कि उनके पुत्र का क्या नाम था? प्रद्युम्न। जो उनका सब जानते, बाकियों के नाम तो शास्त्रों में भी नहीं दिए गए, पर उनके पुत्र के लिए बताया गया कि प्रद्युम्न उनके पुत्र थे। और प्रद्युम्न के आगे पुत्र कौन हुए? अनिरुद्ध। ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हुए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जब बलदेव जी बलराम जी हैं, बलराम जी अपना विस्तार जब करते हैं तो पहला चतुर्व्यूह प्रकट होता है। पहला चतुर्व्यूह जो प्रकट होता है वो उसको द्वारिका का चतुर्व्यूह कहा जाता है। बलदेव जी अपनी एक्सपेंशन करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। तो पहले कौन आते हैं? वासुदेव। दूसरे नंबर पे आते हैं संकर्षण, तीसरे नंबर पे आते हैं प्रद्युम्न, और चौथे नंबर पे आते हैं अनिरुद्ध। तो बलदेव जी अपना विस्तार करते हैं 4 में। वो 4 कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये जो 4 अभिव्यक्तियां जो प्रकट हुई हैं, ये 4 प्रकट हुए हैं, इसको कंबाइंड अगर हम करें तो कंबाइंड में इसको नाम दिया गया पहला चतुर्व्यूह, जिसको द्वारका का चतुर्व्यूह कहा जाता है। और इसमें जो संकर्षण है इनको महासंकर्षण कहते हैं। महासंकर्षण क्योंकि आगे की जो एक्सपेंशन है वो अब महासंकर्षण करेंगे। तो इसमें जो महासंकर्षण है ये अब अपना विस्तार करते हैं और महासंकर्षण दोबारा दूसरा चतुर्व्यूह तैयार करते हैं। वहाँ से क्या प्रकट होते हैं? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये जो दूसरा चतुर्व्यूह प्रकट हुआ, इस चतुर्व्यूह को कहा गया है मथुरा का चतुर्व्यूह। तो मेरे ख्याल यहाँ तक तो अभी समझ आ गया होगा कि सबसे पहले कृष्ण से बलदेव और श्रीमती राधा रानी प्रकट हुए। अब बलदेव जी का आगे फर्दर एक्सपेंशन होती है। पहला चतुर्व्यूह आता है जिसको द्वारका का चतुर्व्यूह कहा गया, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध प्रकट हुए। अब द्वारका के चतुर्व्यूह में जो महासंकर्षण है ये आगे फर्दर अपनी एक्सपेंशन करते हैं और वहाँ से दूसरा चतुर्व्यूह प्रकट होता है जिसको मथुरा का चतुर्व्यूह कहा गया है। उसमें भी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध प्रकट हुए। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? यहाँ के जो संकर्षण हैं, इन संकर्ष आगे जो एक्सपेंशन है वो मथुरा का जो चतुर्व्यूह है, जो दूसरा चतुर्व्यूह है, द्वितीय चतुर्व्यूह, वहाँ के जो संकर्षण हैं आगे की फर्दर एक्सपेंशन सारी उन्हीं से होगी। इसमें अब बलदेव प्रभु या महान संकर्षण का यहीं तक था। आगे की एक्सपेंशन जो द्वितीय चतुर्व्यूह है वहाँ से संकर्षण जी करेंगे और वहाँ से जो संकर्षण है वो अपना विस्तार करते हैं और किसको प्रकट करते हैं? जो भगवान का पहली टाइप का जिसको अवतार कहा जाता है, पुरुष अवतार। ठीक है, तो पुरुष अवतार जो प्रकट होते हैं वो द्वितीय चतुर्व्यूह के जो संकर्षण हैं वहाँ से प्रकट होते हैं। उनको कहा गया है कारणोदकशायी विष्णु या महाविष्णु। क्या बोला कि जो द्वितीय चतुर्व्यूह के जो संकर्षण हैं वो अपना विस्तार करते हैं और कारणोदकशायी विष्णु वहां से प्रकट करते हैं वो अपने में से। तो कारणोदकशायी विष्णु कौन है? जो कारण सागर में
लेटे रहते हैं। अब ये कारण सागर क्या है, इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है, हमारा ये एक ब्रह्मांड है, ठीक है। इस ब्रह्मांड को जब हम क्रॉस करेंगे, पार करके जाएंगे, तो सबसे नीचे का जो लोक है उसको पाताल लोक कहा गया। हम रह रहे हैं भूलोक में, ठीक है ना, भूलोक कहा गया पृथ्वी लोक को। भूलोक के नीचे 7 लोक हैं। भूलोक से नीचे है अतल, फिर उससे नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे नीचे पाताल। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये है भूलोक। भूलोक के ऊपर 6 लोक हैं। 6 लोक कौन कौन से, 6 प्लैनेट कौन कौन से हैं? भू के ऊपर भूवर लोक, महर लोक, सॉरी भू, भूवर, स्वर्ग, भूलोक, ये पृथ्वी लोक, इसके ऊपर आ गया भूवर लोक, भूवर लोक के ऊपर स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक के ऊपर महर लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। जो ब्रह्मा जी का लोक है, जिस लोक में ब्रह्मा जी विराजमान है, उस लोक को सत्यलोक कहा गया और वो सबसे टॉप लेवल का प्लैनेट है। टोटल 14 प्लैनेट्स, जो पृथ्वी है ये सेंटर में है एक तरह से, इसके नीचे 7 लोक और पृथ्वी के ऊपर 6 लोक, ये टोटल 14 प्लैनेट है। जब 14 प्लैनेट जब सत्यलोक को भी क्रॉस करेंगे, तो सत्यलोक को क्रॉस जब हम करेंगे तो फिर 8 लेयर्स आती हैं, 8 कवरिंग्स आती हैं। जैसे पहले आएगी मान लो पृथ्वी की लेयरिंग, तो पृथ्वी के बाद जल की आएगी, जल के बाद अग्नि की आएगी, अग्नि के बाद वायु की आएगी, वायु के बाद फिर आकाश की लेयरिंग आएगी, आकाश के बाद फिर आएगी मन की, मन के बाद आएगी बुद्धि की, बुद्धि के बाद आएगी अहंकार की, अहंकार के बाद आएगी चित्त की। तो इस तरह से 5 लेयर आएंगी, 5 के बाद फिर 4 और लेयर आएंगी। इसमें मन बुद्धि अहंकार होता है, चित्त की लेयरिंग नहीं होती। तो 8 कवरिंग्स आती हैं। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है, मान लो पृथ्वी की है सबसे अंदर वाली, ठीक है, तो पृथ्वी के बाद जो दूसरी लेयर आएगी वो पृथ्वी से 10 गुना उसकी चौड़ाई होगी, 10 गुना विड्थ होगी। अब पृथ्वी के बाद क्या आएगा? जल की लेयर। जल की लेयर से जो उसके ऊपर वाली लेयर होगी वो जल की लेयर से भी 10 गुना होगी। तो जो उसके बाहर वाली होगी अग्नि की लेयर, वो उससे भी 10 गुना होगी। तो इस तरह से करते 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 जैसे जैसे लेयर्स बढ़ती जाएंगी, जब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, तो इस तरह से इनकी विड्थ भी 10 टाइम्स होती जाती है। जब उसको हम क्रॉस करते हैं तो वहां पे फिर आगे लेयरिंग आती है किसकी? ब्रह्म ज्योति की। ब्रह्म ज्योति है क्या? ब्रह्म ज्योति जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से प्रभा निकलती है, जो लाइट निकलती है, वही बन जाती है ब्रह्म ज्योति। उसी से वो एक अलग से एक गैप आता है, वहां पे ब्रह्म ज्योति ही है, सिर्फ लाइट ही लाइट होती है वहां पे। तो ब्रह्म ज्योति के बाद फिर अगला लोक आता है सदाशिव लोक। सदाशिव लोक को जब हम क्रॉस करेंगे तो वहां पे आगे फिर एक सागर आएगा जिसको कारण सागर कहा जाता है, या विरजा नदी। विरजा नदी ही कारण सागर है। और उसी नदी, विरजा नदी में ही जो कारणोदकशायी विष्णु हैं वो शयन करते हैं, वो लेटे रहते हैं। और कारणोदकशायी विष्णु या महाविष्णु जो हैं, इनको ही प्रथम पुरुष अवतार कहा गया है ना। तो भगवान के 6 टाइप्स के अवतार हैं। जो पहला टाइप का अवतार है उसको कहा गया पुरुष अवतार। तो पुरुष अवतार, पुरुष कितने तरह के? 3 तरह के, ठीक है। 3 तरह में जो पहला वाला पुरुष है वो कौन है? कारणोदकशायी विष्णु। वो कहां से प्रकट हुए? द्वितीय चतुर्व्यूह जो है वहां से, द्वितीय चतुर्व्यूह के जो संकर्षण हैं उनसे जो विस्तार, उनका जो विस्तार हुआ, वहां से कारणोदकशायी विष्णु प्रकट हुए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का इतना ही करते हैं। तो अगर आगे का, चलो द्वितीय और तृतीय पुरुष भी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। तो पहला पुरुष जो आया इसको कहा गया प्रथम पुरुष अवतार, जो कारणोदकशायी विष्णु हैं। अब सृष्टि रचनी है। सृष्टि रचने के लिए कारणोदकशायी विष्णु जब ये सोचते हैं कि अब मुझे सृष्टि करनी है, तो कारणोदकशायी विष्णु कारण सागर जो है वहाँ पे लेटे रहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ उनकी इच्छा से ही कि सृष्टि करनी है। अब वो जैसे हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, कारणोदकशायी विष्णु को भौम पुरुष भी कहा गया क्योंकि उनका बहुत बड़ा शरीर है। तो जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो जैसे हमारे शरीर में रोमकूप होते हैं ना, स्वेट पोर्स, जहाँ से पसीना आता है, छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते। तो कारणोदकशायी विष्णु के शरीर में भी ऐसे ही छेद हैं। तो उनके शरीर के जो स्वेट पोर्स हैं, जो रोमकूप हैं, एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड प्रकट करते हैं भगवान। सांस छोड़ रहे हैं, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके पूरे शरीर में, आप देखो एक शरीर में कितने रोमकूप होंगे, कितने स्वेट पोर होंगे, इसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है ना। तो इसी तरह से अनगिनत ब्रह्मांड जो हैं वो उनके एक एक रोमकूप से प्रकट होते हैं।
एक एक रूप से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और सोचो कितने अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो गए। अनंत कोटि ब्रह्मांड जब प्रकट हो गए, अब कारणोदकशाही विष्णु अपनी एक्सपेंशन करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। और मान लो एग्जाम्पल के लिए कि 100 ब्रह्मांड अगर प्रकट हुए, तो कारणोदकशाही विष्णु अपने 100 रूप बना लेंगे और एक एक रूप से एक एक ब्रह्मांड में वो प्रवेश कर जाएंगे। कारणोदकशाही विष्णु अपने ही विस्तार में एक एक ब्रह्मांड में एक एक रूप से उसमें एंटर कर जाएंगे। अब जो उन्होंने एक एक रूप बनाया एक एक ब्रह्मांड के लिए, उसको कहा गया द्वितीय पुरुष अवतार, जिसको गर्भोदकशाही विष्णु कहा जाता है। कौन सा? गर्भोदकशाही विष्णु। अब गर्भोदकशाही, हम अपने ब्रह्मांड की बात करते हैं एज एग्जाम्पल कि तभी समझ में आएगा। हमारा ब्रह्मांड मान लो बन गया, हमारे ब्रह्मांड में कारणोदकशाही विष्णु एक रूप से एंटर कर गए, जिसको कहा गया गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु इस ब्रह्मांड में एंटर हो गए, पर उन्होंने जब देखा यहाँ पे सिर्फ अंधकार ही अंधकार है और कुछ भी नहीं है, तो रेस्ट करनी है उनको। रेस्ट करने के लिए क्या करना है? उन्होंने शयन करना है। शयन करने के लिए उनको जल चाहिए। तो गर्भोदकशाही विष्णु अपने शरीर से पसीना निकालते हैं, अपने शरीर से इतना पसीना निकालते हैं कि हम ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को आधा आधा वो भर देते हैं अपने पसीने से। ठीक है, अपने पसीने से जब आधा आधा ब्रह्मांड भर दिया, तो उस पसीने से जो सागर तैयार हुआ उसको कहा गया गर्भ सागर। और उसी गर्भ सागर में ही गर्भोदकशाही विष्णु शयन करते हैं, लेटते हैं। किसके ऊपर? अनंत शेष के ऊपर। अनंत शेष के ऊपर वो लेटे रहते हैं। तो ये आगे गर्भोदकशाही विष्णु द्वितीय पुरुष अवतार। अब गर्भोदकशाही विष्णु लेटे हुए हैं, चिंतन हुआ कि सृष्टि करनी है। तो सृष्टि जब करनी है, तो अभी वो सिर्फ विचार ही कर रहे हैं, तो उनकी जो नाभि है वहाँ से एक कमल की नाल निकलती है। कमल का फूल तो पता ही है, कमल का फूल तो जहाँ खिलेगा नीचे तो उसके डंडी आएगी ना, तो उस डंडी को ही कमल नाल कहा जाता है। तो उनकी नाभि से एक कमल की नाल प्रकट होगी, कमल की नाल निकलेगी और उसके ऊपर कमल का फूल खिलेगा। और जैसे ही कमल का फूल खिलेगा, वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के पिता कौन हुए? गर्भोदकशाही विष्णु। ठीक है, तो ब्रह्मा जी कमल के फूल के ऊपर प्रकट होते हैं, पर जब वो प्रकट हो जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों प्रकट हुआ, कुछ भी नहीं उनको समझ में आता। तो क्या करते हैं, कमल के फूल की जो डंडी है, जो नाल है कमल की नाल, उसके बीच में वो विचरना शुरू करते हैं। पहले वो बिल्कुल नीचे की तरफ चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, पर उनको ना कमल की नाल का आदि मिलता है और ना ही मिलता है अंत। ना उनको कमल की नाल जो है उसका स्टार्ट मिलता है, ना उसका एंड मिलता है। तो घूमने के बाद वो फिर से वापस आ जाते हैं कमल के फूल के ऊपर विराजमान होने के लिए, और वहाँ पे फिर वो चिंतन करते हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हूँ कौन। तब वहाँ पर आकाशवाणी होती है 3 बार, तप तप तप। तो जब वो आकाशवाणी सुनते हैं तो उनको होता है कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी अपनी उम्र के 100 साल के हिसाब से फिर तपस्या में बैठ जाते हैं, ध्यान समाधि लगा के। जब वो समाधि लगाते हैं तो गर्भोदकशाही विष्णु उनके हृदय में प्रवेश करके उनको चैत्य गुरु बन के ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? कि ब्रह्मा के बारे में, कि वो हैं कौन और उनकी उत्पत्ति क्यों हुई है। ठीक है, तो जब वो इतना उनको पता चल जाता है कि मुझे सृष्टि की उत्पत्ति करनी है, अब आगे उनको कोई इंग्रेडिएंट्स अभी तक कुछ नहीं मिला हुआ, अभी तक उनको कुछ भी इंग्रेडिएंट्स, कोई भी सामान सामग्री कुछ नहीं मिली हुई सृष्टि करने के लिए। अभी सिर्फ उनको यही पता चला है कि मेरी उत्पत्ति हुई है सृष्टि करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जो गर्भोदकशाही विष्णु की कृपा से ब्रह्मा जी के माथे से शंकर प्रकट होते हैं। कौन? शंकर, जिसको शिवजी कहा जाता है, वो ब्रह्मा जी के माथे से प्रकट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गर्भोदकशाही विष्णु आ गए, कारणोदकशाही विष्णु आ गए, ब्रह्मा जी आ गए और शिव जी आ गए। ठीक है, अब जब ब्रह्मा जी जीवों को प्रकट करते हैं, ब्रह्मा जी जब जीवों को प्रकट करते हैं, जब उनको ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान कैसे होता है कि गर्भोदकशाही विष्णु चैत्य गुरु बन के उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। चतुश्लोकी भागवत मीन्स 4 श्लोकों में पूरी भागवत सुना देते हैं। ठीक है, तो फिर जब ब्रह्मा जी सृष्टि करना स्टार्ट करते हैं, तब जितने भी जीव वो प्रकट करते हैं, जैसे
भूत प्रेत प्रकट हुए, उन्होंने शिव जी को माथे से प्रकट किया, उन्होंने अपने मन से चतुष कुमार प्रकट किए। चतुष कुमार को कहा गया कि जब आप तुम सृष्टि करो, वो कहते हैं हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे। तो फिर वो मन से ही नारद मुनि को प्रकट करते हैं। नारद मुनि जब प्रकट होते हैं वो भी कहते हैं मैं सृष्टि नहीं करूंगा, मैं तो ठाकुर जी की सेवा करूंगा। तो इस तरह से वो चलते जाते हैं। तो आगे की कथा फिर हम अगली वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बड़ी हो जाएगी, फिर समय में भी नहीं आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। और हरे कृष्ण महामंत्र की माला ज़रूर करें, ठीक है। हरे कृष्णा।